जैसे मैं सच में अटल जी से मिली नहीं हूँ, लेकिन उनकी जिस तरह की बातें सुनी, उनके जिस तरह के भाषण सुने, तो उसका मुझे जैसे इतनी मैं फ़ैन हूँ कि मैं ऐसा मानती हूँ अटल जी जैसा व्यक्ति बहुत मुश्किल से होता है कि जो अपोजिशन थी वो भी उनको जो है बहुत रेस्पेक्ट करती थी। आपको सबको मालूम है उनको आज़ाद शत्रु कहा जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ आंचल। 16 अगस्त 2018 को देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंची जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया। इसके बाद से ही इस दिवस को राष्ट्रीय शोक दिवस के तर्ज पर भाजपा और अटल जी के समर्थक संस्थाओं के द्वारा इस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसी ही एक संस्था है भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी। इस संस्था ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस सभा का आयोजन राजधानी देहरादून के भवानी शंकर मंदिर पटेल नगर में हुआ। यह कार्यक्रम प्रदेश की जानी मानी समाज सेविका डॉक्टर रमा गोयल की अगुवाई में हुआ। इस संस्था और कार्यक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी जन उजाला संवाददाता प्रिया जायसवाल की डॉक्टर रमा गोयल से खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर रमा गोयल मैम। तो मैम, आपकी जो संस्था है वो अटल जी से जुड़ी हुई है, तो आप अपनी संस्था के बारे में कुछ बताइए। मैं भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये संस्था जो हमारी ऑल ओवर इंडिया काम करती है और सारे अटल जी के सिद्धांतों पे काम करती है। अभी आज जो है अटल जी की पुण्यतिथि थी, तो पुण्यतिथि में हमने न्यू पटेल नगर में पार्क है, तो वहाँ के लोगों के साथ मिलके हमने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। तो वहाँ बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और बहुत सारी चीज़ें जो अटल जी के बारे में नहीं पता थी, कुछ सबको ये पता है वो भावुक थे, कवि थे, बहुत अच्छे राजनीतिक थे, किसी चीज़ से समझौता नहीं करते थे, पर और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ जानने को मिली। और साथ ही आज जो है, क्योंकि पर्यावरण के प्रति भी उनका काफ़ी लगाव था, जिस चीज़ के साथ हम आज परेशान हो रहे हैं इसकी बात अटल जी बहुत पहले कर चुके थे। तो आज वहाँ पे प्लांटेशन भी किया और प्लांट भी जैसे बड़ है, बड़ काफ़ी ऑक्सीजन देता है, नीम है, साथ में बेलपत्र है, बेलपत्र को हम पूजा में भी यूज़ करते हैं। और साथ कुछ उनका लोगों का था कि पार्क में कुछ पुष्प भी लगाए जाएं, तो गुड़हल का लगाया और साथ में कनेर के, तो सारे ये भी ग्राफ्टेड प्लांट है कि जो जल्दी फ्लावर दे देंगे, तो वहाँ पे प्लांटेशन किया। और इस तरह से आज उनको मुझे लगा एक तरह से सच्ची श्रद्धांजलि है। और उसमें हमने ये भी बात करी है कि उन वृक्षों को हमने लगा तो दिया है, लेकिन उनको पालना वहाँ की कॉलोनी वालों की जिम्मेदारी है, तो उसके लिए उन्होंने जिम्मेदारी ली भी है। तो इस तरह से आज हमने अटल जी को पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि का आज प्रोग्राम किया था। उसके साथ साथ हमारी जो संस्था है भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी, साल भर इसमें काम करती है और अलग अलग समाज के जो भी अनछुए पहलू जहाँ भी ज़रूरत होती है लोगों को, वहाँ जाके काम करती है। और अटल जी के मेन प्रोग्राम एक होता है जब अटल जी का जन्मदिन होता है 25 दिसंबर, उसमें भी एक हफ्ता सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। 16 दिसंबर से उसको शुरू करके 25 दिसंबर तक चलाते हैं और उसमें हर रोज़ कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि जहाँ पे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जिनके लिए भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जिम्मेदारी तो मुझे अभी 2 साल से मिली है, उससे पहले मैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थी और काफ़ी सालों से काम जो है संस्था उत्तराखंड में भी कर रही है, लेकिन अब जो है विस्तार हो रहा है इसका यहाँ पर। मैम, जो ये अटल जी थे तो उनका ना मतलब उत्तराखंड को यूपी से अलग करने में बहुत बड़ी भूमिका थी उनकी, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, जो हम उत्तराखंड की बात करते हैं, पहले सबको पता है यूपी का हिस्सा था और यूपी बहुत बड़ा था और इतने बड़े का विकास करना होना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हम बात करते हैं कि सबको जुड़ के रहना अलग चीज़ है, लेकिन उत्तराखंड में क्योंकि हमारी जो पहाड़ की भौगोलिक स्थितियां हैं, सब परिस्थितियाँ सब बहुत अलग है, तो उतना यूपी से पहाड़ों को नहीं देखा जा पा रहा था। तो ये तो मैं कहूँगी अटल जी का एक बहुत बड़ा सपना था और
हमारे उत्तराखंडियों के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमको उत्तराखंड दिया। और आज आप देख सकते हैं कि जिस समय उत्तराखंड अलग हुआ था और आज हम उस समय कहाँ थे और आज कहाँ हैं। अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ दें, जनरल बात करें, एक जनरल उत्तराखंडी से बात करें, तो पहाड़ों पे जहाँ पे रहना बहुत दुर्भर था। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी, इंटीरियर में अभी भी कई जगह प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जहाँ हम सोच ही नहीं सकते थे कि सड़क जाएगी, गाड़ी जाएगी वहाँ, और अब तो हमारे मोदी जी तो ट्रेन भी पहुँचा रहे हैं। आप देखिए कि 1-1.5 साल तक कानपुर ट्रेन चली जाएगी, और जिस हिसाब से काम चल रहा है तो व्यापार में भी फ़र्क हुआ है। अब पहले बद्री केदार की बात होती थी तो लगता था चारों धाम लोग जाते थे, लेकिन पहले कितने लोग जाते थे, आज कितने लोग जाते हैं। और उसी पे हमारी अगर देखा जाए तो जितने वहाँ के गांव, जितने जगह पड़ती है, तो सबकी जीविका ही हमारी 4 धाम यात्रा पे डिपेंड करती है। तो बहुत फ़र्क पड़ा है उससे। और बाकी चीज़ों में भी है, पहले वहाँ के लोगों के पास मतलब किसी तरह की भी बात करें, सामान की बात करें, उनकी जीवन स्तर की बात करें, सब में बहुत फ़र्क है। मैं इस बात को इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी हद तक, काफ़ी दूर तक गई हूँ, और मैं एकल विद्यालय भी देखती हूँ। तो एकल विद्यालय के माध्यम से मुझे बहुत दूर के गाँव में भी जाने का मौका मिला है। तो इसलिए जो बात हम ये कहते हैं कि विकास हुआ है, हम ये ना कहें कि हमारे को अभी हमारी मंजिल दूर है, लेकिन हम अगर सीढ़ियाँ, अगर हम जहाँ हम बिल्कुल नीचे खड़े थे वहाँ से अगर हम 6 सीढ़ी भी चढ़ गए हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे सोचती हूँ, सीढ़ी चढ़ के ही ऊपर, और यही हाल रहा तो बहुत जल्दी हम जो अटल जी का सपना था वो बहुत जल्दी पूरा होगा उत्तराखंड के लिए। तो और उत्तराखंडी होने, क्योंकि मैं उत्तराखंडी हूँ, ऋषिकेश मेरी जन्म स्थान है, तो मैं तो बहुत ही अपने को खुशनसीब मानती हूँ कि हमारे उत्तराखंड का विकास हो रहा है और इसी तरह से और आगे भी होता रहे। मैम, ये अटल जी हैं, आपकी संस्था का नाम भी उनके ऊपर ही है, तो ये अटल जी किस प्रकार की प्रेरणा है आपके लिए, आपकी संस्था के लिए? बेसिकली मेरा अपना पर्सनल में बात करूँ तो मेरा जो जन्म हुआ था वो आरएसएस बैकग्राउंड में हुआ था। तो मेरे भाई वगैरह सब जो है, उस समय जनसंघ होता था तो मेरे भाई सब संघ थे, शाखा में जाते थे। तो उस तरह का, क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है, जो अपने आसपास देखता है, वो उसका उसी वातावरण में वो ढल जाता है। फिर उसी में ढलते ढलते मैं बड़ी हुई, तो वो एक आरएसएस का हमारे पास रहा। और अशोक सिंघल जी, मतलब मैं उस समय बहुत छोटी थी, लेकिन ऋषिकेश में अशोक सिंघल जी हमारे घर ही आते थे। तो मैंने अशोक सिंघल जी को, समझिए मेरे से 1-1.5 फुट सब ऐसे उनका रहा व्यक्तित्व। फिर मेरे भाई वगैरह अटल जी से मिले हैं, तो वो आके जिस तरह की बात करते थे घर में, क्योंकि मेरे भाई मुझसे काफ़ी बड़े हैं, तो उनके जैसे मैं, क्योंकि मैं अटल जी से मिली नहीं हूँ, लेकिन उनकी जिस तरह की बातें सुनी, उनके जिस तरह के भाषण सुने, तो उसका मुझे जैसे इतनी मैं फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ अटल जी जैसा व्यक्तित्व बहुत मुश्किल से होता है। कि जो अपोजिशन थी वो भी उनको जो है बहुत रेस्पेक्ट करती थी। आपको सबको मालूम है, उनको आज़ाद शत्रु कहा जाता था, और वो सिद्धांतों के इतने पक्के थे। आप देखिए, एक वोट के कारण उन्होंने अपनी सरकार को गिरने दिया, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो अटल जी थे जो 13 दिन की सरकार भी चलाई, जिन्होंने 13 महीने की सरकार भी चलाई, फिर 13 साल भी चलाई। तो ऐसे अटल जी, तो उनका तो मैं मतलब उनके लिए मैं कुछ, मेरे पास शब्द नहीं है कि जो मेरे दिल में उनके लिए स्थान है, जितना मैं उनको आदर करती हूँ। और इसी कारण है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ। धन्यवाद मैम। जैसा कि आप सबने देखा, डॉक्टर रमा गोयल ने बताया कि अटल जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसी के साथ उनकी संस्था अटल जी के आदर्शों को फॉलो करती है और अटल जी पर्यावरण के प्रेमी थे। के साथ अटल जी के जन्म तिथि पर उनकी संस्था सेवा सप्ताह का आयोजन भी करती है। जन उजाला देखने के लिए आपका धन्यवाद।